छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्रों की जांच पर सियासत तेज है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी सरकार एसटी, एससी, ओबीसी के विरोधी है। जब से बीजेपी सरकार बनी, जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया। विजय शर्मा एक भी शिकायत बता दे, जांच किस आधार पर करेंगे? बीजेपी सरकार सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहती है। तो शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, जांच कर पाए थे जोगी का, वो जांच बात करेंगे। ममता लांजेवार सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। ममता, अब जाति प्रमाण पत्र सियासत का मुद्दा बन गया है। इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप के दौर क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, जाति प्रमाण पत्र और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ओबीसी जो है उसको लेकर, ओबीसी को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार जो है वो सियासत होती रही है। छत्तीसगढ़ में 38% जो आबादी है वो ओबीसी की है और यही वजह है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनकी कोशिश होती है कि कैसे जो है वो ओबीसी को साधा जाए। अब कोलकाता हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद यहाँ पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि तमाम जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी जाँच कराई जाएगी और इसी पर अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आप सबूत दीजिए। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से एक भी जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनना बंद हो गया है और ऐसे में आप किस तरह की गड़बड़ी का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस पूरे मसले को में जो है सियासत किस तरह से गरमाती है और इस भूपेश बघेल का जो चैलेंज है उसको लेकर किस तरह का जवाब जो है वो गृह मंत्री विजय शर्मा देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि तमाम तरह के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे लोकल इलेक्शंस हो, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज्यादा अगर जाति का मुद्दा रहता है तो खासतौर पर एसटी, एससी और ओबीसी को लेकर जो है वो राजनीति गरमाई रहती है। 38% ओबीसी की जो यहाँ पर आबादी है और इसको लेकर अगर हम बात करें तो चुनाव ना भी हो तो हर समय इस बात को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है कि कौन ओबीसी विरोधी और कौन ओबीसी हितैषी है। धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। धनंजय जी, अब जो जाति प्रमाण पत्र है वो क्या छत्तीसगढ़ का मेन मुद्दा बन गया है? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में एसटी और एससी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में एक आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था और पारित भी हुआ था जो राजभवन में अटका हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता लगातार आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो स्वाभाविक बात है जिस प्रकार से इनके इसकी जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठा रहे हैं, स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से आरक्षण को खत्म करना चाहती है, एसटी, एससी, ओबीसी को मिले अधिकारों को खत्म करना चाहती है और निश्चित तौर पर जाति प्रमाण पत्र जिस प्रकार से नहीं बन रहा है ये कहीं ना कहीं एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब आपकी सरकार थी उस वक्त तो इस पर ध्यान दिया जा सकता था। हमारी सरकार ने ही इस प्रदेश में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक लाया, इसमें एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, एसटी वर्ग को 13% आरक्षण मिले और ईडब्ल्यूएस वाले को 4% आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक पास किया गया था। वो राजभवन में अटका हुआ, इसके पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण विरोधी मंशा है और कई बार भाजपा के नेता अभी भी आप देखेंगे 400 सीट की जब दावा करते हैं तो संविधान बदलने की बात करते हैं, जब संविधान बदलने की बात करते हैं तो संविधान में मिले जो आरक्षण का अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जाति प्रमाण पत्र और इस तरह के मुद्दे अगर कांग्रेस पार्टी गिना रही है तो स्थानीय मुद्दे कहाँ गए फिर? तो भाई, क्या आरक्षण का लाभ क्या भारत के और छत्तीसगढ़ नागरिक नहीं मिलेगा? अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो प्रदेश के जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो आदिवासी समाज से जो आते हैं, एसटी वर्ग है, एससी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, क्या ये मुद्दा नहीं है? अगर आरक्षण का प्रमाण पत्र बनेगा तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा, सरकारी भर्ती उनको लाभ मिलेगा और भी गवर्नमेंट की योजनाएं इसमें आरक्षण। ठीक है, अशोक बजाज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। अशोक जी, क्या बीजेपी एसटी, एससी, ओबीसी का विरोध करती है? कांग्रेस का आरोप किसने कह दिया? ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है
आदिवासी आयोग अलग से बना, मंत्रालय अलग बना, हमारे सरकार भी बना है। एसटी, एससी और ओबीसी के प्रति पूरा सम्मान है, उनको पूरा सरकार का संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी सबसे मोहब्बत करती है और सबके हितों का ध्यान रखती है। तो कांग्रेस वृथा आरोप लगा रही है, चुनावी सिगुफा है और चुनाव में उनको फायदा मिला, इसलिए इस प्रकार के वर्ग भेद की बात करती है और वर्ग भेद की बात कर करके हमेशा इस तरह लड़ाते आई है। इन जाति प्रमाण पत्र के नाम पर भूपेश बघेल ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर इतनी ही चिंता है बीजेपी को एसटी एससी की, तो जाति प्रमाण पत्र पर क्यों नहीं विचार करते? जाति प्रमाण पत्र तो दिया जाता है, इसमें बहुत सी बड़ी बात है। जाति प्रमाण पत्र थोड़ी बीजेपी ने बंद कर दिया। जाति प्रमाण पत्र आज बन रहा है, उनकी अलग प्रक्रिया है और उनको भूपेश बघेल समझे तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो मिल जाएगा। जांच के नाम पर कहना है उनका कि जांच के नाम पर घोटाले किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से। घोटाले तो उनके सरकार में हुए ना, तभी तो लोगों ने विधानसभा से लेकर यहाँ तक नग्न प्रदर्शन किया था, गिरफ्तारी हुई थी, इतना बड़ा बॉन्डर हुआ और कई लोग जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर रहे हैं उनको निकालने की बात इतनी गर्म हुई थी। आज भूपेश बघेल जी इसको बात को सोचे कि उन्होंने कभी गलत प्रमाण पत्र लेने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की है क्या? जो इस प्रकार के जाति प्रमाण बनते उसका दुरुपयोग करने वाले। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि अब तमाम जो मामले हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, वो चुनाव तो हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन रिजल्ट के पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब सियासत हो रही है। आगे बढ़ेंगे, खबरों में बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह दावा किया है कि केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, हम झीरम मामले की सही जांच करवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने हमेशा झीरम की जांच को रोकने की कोशिश की। उन्होंने झीरम मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर भी तीखा पलटवार किया है। ये नहीं मिला है कि एनआईए ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसमें उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने एनआईए को भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी लेवल के हुई, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकाल ले, निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? उसे जेब से निकालना पड़ेगा। तो जांजगीर चांपा